हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कतई के बारे में। जो कि ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि रेशों से धागे प्राप्त किए जाते हैं। वह प्रक्रिया कहलाती है कतई की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है वह रेशों से धागे प्राप्त करने की वो अंतिम जो अवस्था होती है, यानी कि अंतिम जो चरण होता है उसका एक भाग है। जो कि मैं आपको आगे भी जितने भी पॉइंट्स करवा चुकी हूँ उनमें ये सब कतई का जो पॉइंट है वह आ चुका है। इसके द्वारा हम किसी भी धागे की जो रेशा है उससे जो प्राप्त जो धागा है उसकी वांछित लंबाई और उसकी जो मोटाई है यानी कि व्यास जो होता है उसको अच्छे से हम वांछित यानी कि इच्छा अनुसार उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। वह सब कतई के अंतर्गत आता है। यह एक बहुत ही अच्छी और प्रचलित प्रक्रिया है जो कि एक रोविंग प्रक्रिया के द्वारा पूरी की जाती है। रोविंग प्रक्रिया की में कुछ 3-4 रोल्स लगे होते हैं, रोलर, जिसमें कि जो रेशा में प्राप्त होता है उन रेशों को उन रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है। जो कि रोलर इस तरीके से प्रत्येक रोलर लगे, इन रोलरों में से इस जो रेशा होता है उसको निकाला जाता है। प्रत्येक रोलर की जो एक से आगे जो रोलर स्थित होते हैं उनकी एक दूसरे से जो गति होती है वह बढ़ती जाती है। जिस तरीके से धागा आगे बढ़ेगा तो प्रत्येक रोलर की अपने दूसरे रोलर से जो गति होगी वह बढ़ती, यानी कि ये धीमे होगा तो ये इससे इस वाले रोलरों से इनकी गति तेज होगी, इन वाले रोलरों से इन रोलर्स की गति अत्यधिक तेज होगी। तो जैसे जैसे रेशा इनमें से होके गुजरता है तो जिस तरीके से इनकी गति तेज होती रहती है वैसे वैसे इसकी लंबाई जब व्यास मोटा ही होगी तो जैसे जैसे वह दबेगा उसका व्यास कम होता जाएगा तो उसकी लंबाई रेशे की बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त रेशा होता है, धागा जो हमें प्राप्त होता है उस धागे की जो मोटाई है और लंबाई जो है वह वांछित रूप से यानी कि हमारी इच्छा अनुसार प्राप्त होती है। ये तो कतई के बारे में। अब ये दो प्रकार की प्रक्रिया से की जाती है। पहली प्रक्रिया आती है यांत्रिक कतई और दूसरी आती है रासायनिक प्रक्रिया। ये दो तरह की कतई होती है जिसके द्वारा की ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। यांत्रिक कतई के द्वारा जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनकी कतई की जाती है यांत्रिक विधि के द्वारा। रासायनिक कतई है, इसके अंतर्गत जो रासायनिक पदार्थ है उनके द्वारा जो उस विधि के द्वारा यानी कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो रेशे से कतई करके धागा तैयार किया जाता है उसको रासायनिक कतई कहा जाता है। अब यांत्रिक जो कतई होती है उसके अंतर्गत भी दो तरह की कतई आती है, जो कि एक है परंपरागत कतई और दूसरी है सामान्य यांत्रिक विधि। सामान्य यांत्रिक विधि और परंपरागत विधि। परंपरागत विधि जो कि पुरखों से यानी कि पहले से जो चली आ रही है वह कहलाती है परंपरागत विधि। इसके अंतर्गत वापस दो आते हैं। इस विधि के अंतर्गत दो ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा की धागा तैयार किया जाता था। पहला आता है तकली और दूसरा आता है चरखा। तकली जो कि एक लंबवत यानी कि खड़ी एक लोहे की छड़ होती है जिसमें कि नीचे के सिरे पे एक डिस्क लगी होती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसमें ये
डिस्क लगी होती है, जिसमें कि अपने हाथों से इस डिस्क को घुमाया जाता है और इसी डिस्क के ऊपरी सिरे से एक रेसे के एक सिरे को जोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से जितनी स्पीड से ये डिस्क घूमती है उतनी स्पीड से यहाँ से रेसा धागे के रूप में बनता और तैयार होता जाता है। तो ये थी तकली की प्रक्रिया। फिर है चरखा। चरखा जो कि आप सभी जानते हैं कि पहले जमाने में इस तरीके से चरखे की जो आकृति होती है, इसमें कि यहाँ पे रेसे को लपेटा जाता है रेसे को, और फिर इसके द्वारा यहाँ से जोर जोर से घुमाया जाता है। जितनी स्पीड से ये घुमाते हैं तो रेसे का जो है वह यहाँ से घूमते घूमते हमारा धागा बनना शुरू हो जाता है और उसको रोलरों पे इकट्ठे किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कि परंपरागत यानी कि पुराने जमाने में जब मशीनों की, बिजली की जब सुविधा नहीं थी, यानी कि इन सभी चीजों का, मशीनों का जो आविष्कार नहीं हुआ था और जो गांव के लोग थे वो कृषि लोग थे, उनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वह इतनी बड़ी बड़ी मशीनें काम में ले सके। तो उसके लिए वह ये पुरानी तकनीकें यानी कि साधारण रूप से ये जो तकनीकें हैं वह काम में लेते थे, रेसे से धागे बनाने के रूप में तकली और चरखा। जो कि ये चरखा तो आपने जैसे कि गांधी जी की फोटो में आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी देखा था, वो भी सूत का काम करते थे और उस चरखे सारे दिन चरखा चलाने का काम करते थे, जिससे कि आसानी से धागा तैयार हो जाता था। तो इससे एक तो समय भी व्यर्थ नहीं होता था, ज्यादा रुपए की बचत भी हो जाती थी, बिजली भी नहीं खर्च होती थी और शरीर की जो मेहनत कह सकते हैं वह भी आसानी से हो जाती थी। फिर आते हैं सामान्य यांत्रिक विधि के द्वारा। इसके अंतर्गत की भी कई विधियां होती है जिसके द्वारा की कताई का काम किया जाता है। सबसे पहले आती है रिंग कताई। रिंग कताई के अंतर्गत दो तरह की रिंग कताई में जो छोटे छोटे रेसे होते हैं उनको आपस में चिपका दिया जाता है। उसके बाद चिपकाने के बाद उनसे प्रक्रिया द्वारा इनसे धागे आगे की प्रक्रिया करके उनमें से धागे तैयार किए जाते हैं। तो रिंग कताई भी दो तरह की होती है, एक तो रिंग फ्रेम द्वारा जो कताई की जाती है वह, और एक म्यूल फ्रेम द्वारा। पहली है रिंग फ्रेम द्वारा कताई और म्यूल फ्रेम द्वारा कताई, ये दो तरह की कताई इससे की जाती है। रिंग फ्रेम द्वारा जो कताई में जो धागा हमें प्राप्त होता है वह कुछ खुरदरा और मोटा होता है, और म्यूल फ्रेम द्वारा जो कताई से जो धागा प्राप्त होता है उस धागे में चिकनाहट होती है, वह महीन होता है और दिखने में बहुत ही सुंदर और मुलायम होता है। तो इस तरीके से ये रिंग कताई वापस दो विधियों के द्वारा की जाती है। रिंग कताई के बाद आती है स्व ऐंठन देने वाली कताई। स्व ऐंठन देने वाली कताई, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें भी एक जो रेसे बनते रेसे से जो धागे की प्रक्रिया होती है उसमें एक चिपकाने वाला पदार्थ काम में लिया जाता है, एक रासायनिक पदार्थ आता है जिसको काम में लिया जाता है। जब पोनियों को जो रेसे तैयार होते हैं तो उसमें सारी प्रक्रियाओं के बाद जब पोनियां बनाई जाती है तो उन पोनियों को रोलर्स पे चढ़ाया जाता है। उनको कई रोलर्स पे एक साथ चढ़ाया जाता है और उनके बीच में यह पदार्थ डाल दिया जाता है, जिससे कि जब रोलर्स पे जब पोनियां चढ़ाई जाती है तो उन रोलरों को कभी एक दिशा में और कभी दूसरी दिशा में, यानी कि कभी दाएं और कभी बाएं घुमाया जाता है। जब वह जो रोलर्स है वह दाएं बाएं घूमते हैं तो उसके कारण उनमें अपने आप ही
ऐंठन पड़ जाती है और जिसके कारण कि उससे जो धागा प्राप्त होता है वह ऐंठन युक्त धागा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये स्वयं ऐंठन कताई की जाती है। फिर आती है नेक्स्ट खुली अंतिम कताई। खुली अंतिम कताई, इस वाली कताई में बिना कंघी किए धुनाई के लिए जो पोनियां भेजी जाती है, उन पोनियों को मतलब बिना कंघी किए सीधा उसका धुलाई की जाती है। उनसे जो धागा प्राप्त होता है वह कहलाती है खुली अंतिम कताई। इस कताई के द्वारा केवल पोनियों को कंघी नहीं की जाती, केवल उनको उनकी धुनाई की जाती है और उनसे जो प्राप्त धागा होता है वह इस कताई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर अगली आती है घर्षण कताई। घर्षण कताई, इस कताई में जैसा कि नाम से पता है कि घर्षण यानी कि घर्षण के द्वारा जो रेशा धागा प्राप्त होता है उसको कहते हैं घर्षण कताई। वह विधि कहलाती है घर्षण कताई की। इस घर्षण कताई में दो लंबवत ड्रमों को जो कि छेद युक्त होते हैं उन ड्रमों को रखा जाता है। इन छेद युक्त ड्रमों में रेशे को भरा जाता है। रेशों को भरने के बाद इन ड्रमों को आपस में रगड़ा जाता है जिससे कि इनमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है। उस उत्पन्न घर्षण से जो रेशा धागा प्राप्त होता है वह धागा घर्षण युक्त होता है, लेकिन उसमें तनाव सामर्थ्य का अभाव होता है जिस कारण कि ये जो धागे होते हैं वह जल्दी से टूटने की संभावना रहती है। तो ये कहलाती है घर्षण कताई। फिर आगे आती है आपकी ऐंठन रहित कताई। जैसे कि नाम से कि ऐंठन रहित यानी कि इस कताई से जो धागा प्राप्त होता है वह ऐंठन रहित होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का ऐंठन नहीं होता है। यानी कि जो इसमें जो चिपचिपा हुआ पदार्थ, चिपकने वाला जो पदार्थ लिया जाता है उस पदार्थ का रेशों पर जब छिड़काव किया जाता है, यानी कि जो रेशे इन विधियों के द्वारा गुजरते हैं तो उसपे उन चिपचिपे पदार्थ का, रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के बाद उनको तुरंत धागे के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई ऐंठन नहीं दी जाती है। वह होती है ऐंठन रहित कताई। फिर आती है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई यह वाली कताई, इसमें इलेक्ट्रिक कताई की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रिक विधि से कताई की जाती है। इससे जो प्राप्त जो इस रेशे को जब इनमें से गुजारा जाता है या इस विधि से संपन्न किया जाता है तो इससे प्राप्त जो धागा होता है वह बहुत ही मजबूत होता है, यानी इन सारी विधियों से ज्यादा मजबूत धागा प्राप्त होता है और दिखने में बहुत ही सुंदर और मुलायम लगता है। तो ये तो थी सामान्य यांत्रिक विधियां, यानी कि जो यांत्रिक कताई है जो कि दो तरीके से की गई है वह पूरे थे। फिर आती है आपकी रासायनिक कताई, जो कि मैंने बताया कि रासायनिक विधि के द्वारा रेशों से जो धागे प्राप्त किए जाते हैं वह कहलाती है रासायनिक कताई। कताई विधि के द्वारा संपन्न की जाती है। ये जो कताई विधि होती है इसके अंतर्गत भी जो कताइयां है वह 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आर्द्र कताई। रासायनिक कताई में यानी कि जो पदार्थ काम में लिया, यानी कि कॉलॉइड पदार्थ जो काम में लिया उस कॉलॉइड पदार्थ को स्पिंडल में से गुजारा जाता है। स्पिंडल में से गुजारने के बाद अपने वांछित छिद्रों वाले स्पिंडल को काम में लिया जाता है। उन छिद्रों में से गुजरने के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उन रेशों की रासायनिक प्रक्रिया करवाई जाती है और रासायनिक विधि के द्वारा उनसे धागे प्राप्त किए जाते हैं। वो रासायनिक विधियां
अलग अलग है। जैसे कि सबसे पहली आती है आर्द्र विधि। आर्द्र विधि में जो हम कह सकते हैं एक तरह से गीली अवस्था में ही जो धागे तैयार किए जाते हैं उसको कहते हैं आर्द्र कताई। यानी कि इस विधि में जब कोलाइड को जब स्प्रिट नली में से कोलाइड का जो गाढ़ा घोल लिया जाता है उसको स्प्रिट में से गुजारा जाता है। स्प्रिट नली में से गुजारने के बाद उनमें से जो रेसे प्राप्त होते हैं उन रेसे को जैसे कि हम जानते हैं ताप या दाब पर हम उसको ठंडा करते हैं, लेकिन यहाँ पे वह न करके उसको गीली अवस्था में रखा जाता है। गीली अवस्था में रखने के बाद यानी कि थोड़ी उसमें नम्रता रखी जाती है। उस अवस्था से जो धागा प्राप्त होता है वह आता है आर्द्र कताई के अंतर्गत। वो धागा आर्द्र कताई से प्राप्त किया जाता है। यानी कि उस धागे में जो कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त होता है उसमें थोड़ी सी, नहीं तो धागा सुखाने पर उसमें थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है, लेकिन आर्द्र कताई के द्वारा जो धागा प्राप्त होता है वह बहुत ही मुलायम होता है और कोमल होता है। फिर सेकंड आता है शुष्क कताई। शुष्क कताई, इस कताई में जो भी कोलाइड घोल बनाया जाता है गाढ़ा घोल, उस लिक्विड को जब स्प्रिट नली में से गुजारा जाता है, उस स्प्रिट नली में से गुजारने के बाद जो उसमें से रेसे प्राप्त होते हैं उन रेसों पर तुरंत गर्म हवा द्वारा या भाप द्वारा उनको धोया जाता है या उनपे वह भाप प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित करने के बाद उससे जो रेसे हैं वह ठोस रेसे प्राप्त हो जाते हैं और उन्हीं रेसों से आगे धागा तैयार किया जाता है। तो वो जो धागा कहलाता है वह शुष्क कताई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसमें जो धागा प्राप्त होगा वह थोड़ा ठोस पदार्थ तरह के धागे प्राप्त होंगे, जो कि आर्द्र कताई से प्राप्त जो धागे होते हैं उससे थोड़े से कड़क होंगे, कठोर दिखाई देते हैं वह धागे। शुष्क कताई के बाद आती है आपकी पिघली कताई। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पिघली कताई होती है, पिघली कताई जो होती है वह नायलॉन का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था नायलॉन के बारे में। वो एक पिघली कताई का अच्छा सा उदाहरण है। नायलॉन के जैसे कि रेशा धागा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कोलाइड घोल को गर्म किया, कोलाइड घोल जो होता है उससे रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है। दो तरह के रासायनिक पदार्थ बनाए जाते, उन रासायनिक पदार्थों की आपस में क्रिया करवाई जाती है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अम्ल होते हैं, इन दोनों अम्लों का एडिपिक अम्ल, कार्बन एमीन अम्ल जो होते हैं एमीन अम्ल, उनकी आपस में क्रिया करवाई जाती है। उन दोनों रासायनिक पदार्थों की क्रिया करवाने के बाद उससे एक फ्लेक्स प्राप्त होता है, सफेद फ्लेक्स प्राप्त होता है। उस सफेद फ्लेक्स का वापस उसको पिघाला जाता है। उसको पिघालने के बाद उस गाढ़े घोल को स्प्रिट नली में से गुजारा जाता है। उसको गुजारने के बाद जो हमें रेसे प्राप्त होते हैं, उन रेसों के द्वारा जो धागा तैयार किया जाता है या उनपे वापस पानी डालकर उसको वापस उससे सफेद तरह के फ्लेक्स प्राप्त हो, फिर उनके टुकड़े करके, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको धागे के रूप में तैयार किया जाता है। तो वह कहलाती है पिघली कताई। यानी कि इसमें जो फ्लेक्स प्राप्त हुआ है, हमें गाढ़ा जो फ्लेक्स प्राप्त होता है उसको पिघलाकर जो धागा तैयार किया जाता है वह कहलाता है पिघली कताई से प्राप्त धागा। उसके बाद आता है बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई। बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई के, इसमें कताई के जो पॉलीमर होते हैं उनको कई बार अलग अलग स्प्रिट में से, जो स्प्रिट होते हैं उसमें कई तरह के स्प्रिट लिए जाते हैं। उनमें से जो पॉलीमर के जो ग्रुप्स होते हैं या जो पॉलीमर्स होते हैं कताई के लिए,
उनको उनमें से गुजारा जाता है। उनमें से गुजारने के बाद जो रेशा मिलता है हमें, उस रेशे को खींचकर या उसमें ऐंठन देकर जो धागा तैयार किया जाता है उसको फिर स्पूल पर लपेट लिया जाता है। तो वह क्रिया जो कहलाती है वह बाई कंपोनेंट रासायनिक क्रिया कहलाती है और उसके द्वारा, इस कतई के द्वारा वह धागा तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको कतई के बारे में बताया है, जिसमें कि दो तरह की कतई की जाती है। कतई के प्रकार है यांत्रिक कतई और रासायनिक कतई। यांत्रिक कतई भी वापस दो विधियों के द्वारा संपन्न की जाती है, तो परंपरागत कतई और दूसरी आती है सामान्य यांत्रिक विधि के द्वारा। परंपरागत कतई में भी इसके अंतर्गत दो विधियां होती है, एक तो तकली विधि और दूसरी आती है आपकी चरखा विधि, जिसके द्वारा कि पुराने जमाने में जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तब ये विधियां काम में ली गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आविष्कार होते गए, सबके पास आय की जो मात्रा है वह बढ़ने लगी, तो उसके द्वारा आगे नई मशीनों का आविष्कार किया गया और उसके बाद जो भी विधियां काम में ली गई वह मशीनों के द्वारा संपन्न की गई, जो कि सामान्य यांत्रिक विधि कहलाती है, जिसमें कि मशीनों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता या जो भी धागे रेशे तैयार किए जाते वह मशीनों के द्वारा किया जाता। सामान्य विधि के अंतर्गत भी रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली, खुली अंतिम कटाई, घर्षण कटाई, ऐंठन रहित और इलेक्ट्रोस्टैटिक कतई, ये 6 तरह की जो कतई है इस विधि के द्वारा आगे धागा तैयार किया जाता है। रिंग कतई में भी जैसे कि रिंग फ्रेम द्वारा और म्यूल फ्रेम द्वारा कतई की जाती है। इन कतइयों से जो धागा प्राप्त होता है हमें, वह बहुत ही मुलायम, देखने में अच्छा, सुंदर और बहुत ही मजबूत धागे तैयार होते हैं। फिर आता है रासायनिक कतई, जिसमें कि जो भी लिक्विड होता है, कोलॉइड गोल को लिक्विड में बदला जाता है, उस को वापस स्प्लिट नली में से, यानी कि छिद्रों में से, स्प्लिट नली के जो छिद्र होते हैं यानी कि उन छिद्रों को हमारे वांछित अनुसार यानी कि इच्छा अनुसार उनके छिद्रों की मोटाई को रखा जाता है, जिससे कि जो प्राप्त रेशा होता है वह उनकी जो उसकी मोटाई और जो लंबाई होती है वो हमारे इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं। तो उसके जितना मोटा और कम होगा छिद्र, उतना ही जो धागा प्राप्त होता है वह भी उसका महीन और जो उसकी लंबाई होती है वह हमें इच्छा अनुसार प्राप्त होती है। तो रासायनिक कतई जैसे कि आर्द्र कतई, शुष्क कतई, पिघली हुई कतई और बायो कंपोनेंट कतई, ये 4 तरह की कतई है जो रासायनिक विधि के द्वारा, यानी कि इसमें रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा इस कतई को संपन्न की जाती है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको कतई के बारे में बताया है। आगे जो पॉइंट होगा वह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।